ये बच्चों, आज हम देखते हैं नया पाठ जो है जिसका नाम है मैं उद्घोषक। व्यावहारिक हिंदी का ये पाठ है। और मैं उद्घोषक का मतलब होता है एंकरिंग करने वाले जो होते हैं उनके संबंधित ये पाठ आनंद सिंह ने आत्मकथात्मक माध्यम से लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पाठ। मैं उद्घोषक आनंद सिंह, इनका जन्म 21 जुलाई को आसाम राज्य के बुधवरी नामक स्थान पर हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। मतलब इनको रुचि मतलब बहुत थी, इसलिए इन्होंने कविताएं, बहुत सारे लेख, फिल्म्स वगैरह लिख दिए। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। एंकरिंग के रूप में इनकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 19 वर्ष उद्घोषक के रूप में आपने सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। अवकाश ग्रहण करना चुकना मतलब रिटायर्ड हो गए हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेक्षण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। समसामयिक मतलब जो रिसेंट सब्जेक्ट होते हैं उन पर। इनकी कृतियां देखिए, पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर इनके लेख, समीक्षाएं, कहानियां, कविताएं आदि प्रकाशित है। आत्मकथा लेखन जो है हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है और अपने जो अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत जो प्रसंग होते हैं उनकी पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की क्या होती है, पहली शर्त होती है। जो भी है सच जो हमारे जीवन में जैसा होता है उस सत्य को अपने इस आत्मकथा में क्या करना होता है, लिखना होता है। आत्मकथा मतलब लेखक खुद अपनी ही जीवन की कथा लिखता है, इसलिए इसे आत्मकथा कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता। आत्मकथा में इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक होता है क्योंकि आपके जीवन के बारे में इसमें लिखती है। तो मैं ये इसे मैं शैली भी कहूँगी कि आपको मैं की शैली का इसमें क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। पाठ परिचय देखिए। यह सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक एंकरिंग जो करते हैं वो एंकर जो होते हैं वो अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर ही निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह नए आयाम क्या करता है, प्रदान करता है। आपने देखा होगा जिस प्रोग्राम की एंकरिंग अच्छी नहीं होती ना, एंकर अच्छा नहीं होता ना, तो वहाँ हमें प्रोग्राम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एंकरिंग की वजह से बोर लगता है। सो ये एंकरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो इसी के बारे में इन्होंने क्या किया है यहाँ बताया कि जिस प्रकार से वो क्या करते हैं, पंच जो होते हैं वो मारते हैं, या जिस प्रकार से किसी ने कुछ कहा तो उसे अलग ढंग से अपने हाजिर जवाबी हिसाब से क्या करते हैं और भाषा की प्रभुता से उसे क्या करते हैं, नया आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में क्या हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। आपके कॉलेज में, स्कूल में भी अगर आप कुछ प्रोग्राम करते हो तो उस प्रोग्राम के लिए एक एंकर की आवश्यकता होती है, उस सूत्र संचालक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उस कार्यक्रम को उस सूत्र संचालक ही क्या करता है, आधे से ज़्यादा तो उसी का योगदान उसमें होता है कि वो किस प्रकार से उसका सूत्र संचालन करता है और वो भी बहुत अच्छे ढंग से करता है। तो चलिए देखते हैं पाठ। आत्मकथात्मक है तो मैं से शुरुआत, मतलब मैं अपनी कहानी कह रही हूँ तो ये भी मैं से शुरू होता है। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हो। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली क्या होती है, कड़ी होती है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरे कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। भूरी भूरी मतलब जस्ट ऊपरी तौर से प्रशंसा की गई। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसे हस्तियों के मुंह से ये सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तो सच में स्वयं को क्या करता हूँ, गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब कोई आपको क्या कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया,
आपकी बात सुनने के लिए कान क्या हो जाते हैं, तरस जाते हैं। जब भी आपका मंचन जो होता है या जो भी आप क्या करते हो, एंकरिंग जब करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपके फैन होंगे, ये बात जब कोई आपसे कहता है ना, तो ये बहुत क्या होती है, गौरव वाली बात होती है। लेखक भी वही फील कर रहा है। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है, वही अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों के कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। क्योंकि ये एंकर जो होता है, यही मैक्सिमम बातें जो होती है वो क्या करता है, करता है। और लोगों या जो भी आमंत्रित अतिथि होती है उनका परिचय देना, उनको आमंत्रित करना, अब या आवाज में चढ़ाव उतार जो कहते हैं, हास्य प्रसंग होते हैं, सहज भाव जो होते हैं, इससे ये कार्यक्रम क्या होता है, सफल होता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैंने ये काम बहुत बार किया है और वो भी सफलतापूर्वक। लेकिन यह सब ये अचानक नहीं होता, आपको एंकरिंग इतनी अचानक से नहीं आती। देखिए, अगर आप टीवी पर कुछ शो देखते हो तो मनीष पॉल की जो एंकरिंग होती है बहुत अच्छी लगती है, मैक्सिमम लोगों को अच्छी लगती है। मैक्सिमम लोग रवि को भी जानते होंगे एंकरिंग करते हैं। जब भी वो कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं ना और उसकी एंकरिंग करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। तो उनकी वो एंकरिंग से ही आधा काम तो वही क्या हो जाता है, कार्यक्रम का बन जाता है। तो लेखक जो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये सफलतापूर्वक करना इतना अचानक से नहीं होता, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने होते हैं, इसके लिए बहुत परिश्रम करने होते हैं। और जब आप मंच पे जाते हो ना, तो आरंभिक दिनों में स्टार्ट होता है कि अरे नहीं 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 नहीं, डर लगने लगता है, आप घबराते हो, माइक मुझे सांप की धुनी की तरह नजर आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें क्या होती है वहाँ नजर आती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। ये इन्होंने अपने बारे में बताया। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था और मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया था। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। बहुत बार आपके साथ भी होता है, लेकिन अब जब आप बार बार वही काम करते हो ना, तो आप यूज्ड टू हो जाते हो। आपका वो डर जो है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और कुछ देर बाद तो वो डर खत्म ही हो जाता है। तो आपको एक विश्वास आ जाता है कि नहीं भाई, मैं ये काम क्या कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये लेखक की भी वही हालत हो गई थी। मैक्सिमम लोगों की हो सकता है ऐसी हालत हो जाती है जब मंच पर आप भाषण देने के लिए जाते हो। जो कुछ याद था लगा वो सब क्या हो जाएंगे, वहाँ भूल जाएंगे। कुछ पल के लिए तो जैसे होश को बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कामते थे, पर बाद में भी कुशल वक्ता बन गए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो ये अगर आप अपने जीवन में भी ढालते हो तो आप भी क्या बन जाओगे, कुशल उद्घोषक या कुशल एंकर बन जाओगे। शुरुआत में तो सभी की हालत ऐसी ही हो जाती है। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बहुत सारे बच्चे इवन कॉलेजेस में आप देखते हो या स्कूल में देखते हो, जैसे एंकरिंग की बात ये आती है, कुछ पेश करने की बात आती है, घबराना शुरू कर देते। अरे भाई, कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। आप जब जितनी प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस से ही आप क्या बनते हो, कुशल बनते हो। और ये प्रैक्टिस बार बार जब आप करते हो ना, तो आप क्या बन जाते हो, उसमें आपको आत्मविश्वास आ जाता है। वही बात लेखक के साथ भी हुई है। सूत्र संचालन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। शासकीय कार्यक्रमों का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन और रेडियो हेतु सूत्र संचालन। अब देखिए 3 बातें होती है। पहली बात है राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन की। शासकीय व राजकीय समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये बातें सबको पता होती है। यहाँ वहाँ कुछ चलता नहीं। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है पहले, मतलब जो सबसे ऊपर वाला होता है तो पहले उसका नाम आएगा, उसके नीचे वाला फिर थोड़ा जो 25 का होता है वो, इसके नीचे 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 इस टाइप से वो बहुत ध्यान देना पड़ता है। किसी का किसी के हाथों सत्कार करना है, किसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भाषा का इस्तेमाल राजकीय शासकीय कार्यक्रम में नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर जो ये शासकीय काम है ना, इस राजनीतिक काम होता है ना, इसमें आपके अलंकारिकता भाषा का कोई आवश्यकता
नहीं होती है। इसी प्रकार जब आप दूरदर्शन या रेडियो के कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते हो तो इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए होती है, क्योंकि शुरुआत किसकी होगी, प्रारंभ कहाँ करना है, फिर उसके धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है, इस प्रकार से प्रसंगानुसार भाषा का भी क्या किया जाता है, वहाँ प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सारी जानकारी सब आपको होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। जो ड्राफ्ट होता है ना, संहिता मतलब ड्राफ्ट होता है प्रोग्राम का। जैसे हम कॉलेज में या स्कूल में जब कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उसका भी ड्राफ्ट हम तैयार करते हैं कि पहले हम किस प्रकार से कार्यक्रम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, उसके बाद कौन सा कार्यक्रम, अंत में किसके भाषण होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम के सूत्र संचालन में आवश्यक होता है। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ आपकी भाषा जो है ये सुनने वाले को भी क्या लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। तो ये जो आप संदर्भ देते हो, मतलब आप एग्जाम्पल देते हो, तो ये बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है, और आपका कार्यक्रम भी क्या होता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन स्मरण है, सूत्र संचालन मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। जब आप बोलते हो तो आप और जो सुनने वाले श्रोता होते हैं वो इनको बांधने का ये क्या होता है, सूत्र संचालन का काम होता है। इसलिए सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर आप ऐसी रोचकता, विविध प्रसंगों का क्या नहीं करते, वर्णन अगर नहीं करते, उल्लेख अगर नहीं करते, तो कार्यक्रम बोर लगता है। इसीलिए इसका जिक्र करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रोग्राम जो है, ये समारोह जो है या कार्यक्रम जो है, ये सफल कितना होगा, ये आपके सूत्र संचालन पर ही बहुत ज्यादा क्या होता है, निर्भर होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और अपनी शैली में क्या करना होता है, परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि सपोज गीतों अथवा मुशायरों का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण और सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम के संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है, इसका भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मतलब एज लिमिट जो होती है ना, एज, छोटे बच्चे अगर है और आपने बहुत बड़ी भारी भारी शब्दों का अगर इस्तेमाल कर लिया तो उन बच्चों को समझ में नहीं आया, उन्हें उन्हीं की भाषा में क्या करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जब आप सूत्र संचालन करते हो तो ये सारी बातें आपको क्या करनी होती है, याद रखनी होती है, ध्यान में रखनी होती है। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक होता है, देखो, अच्छी तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वर्तमान समय में संगीत संध्या, शाम के समय देखो गाने की महफिल जमती है, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो बर्थडे की होती है वहाँ भी सूत्र संचालन किया जाता है, उसमें भी संगीत का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ ये सूत्र संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। ऐसा लेखक कहते हैं जिस तरह का कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। अब ऐसा नहीं है बर्थडे पार्टी चल रही है और बर्थडे पार्टी में संगीत वगैरह किसके अलावा कुछ और ही आप राजनीतिक भाषण दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता। इसलिए इसकी तैयारी कार्यक्रम के अनुसार ही आपको करनी पड़ेगी। मैं भी सर्वप्रथम ये देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप कैसे, किस प्रकार से होना ये कार्यक्रम सामाजिक है, ये कार्यक्रम शैक्षणिक है, कार्यक्रम राजनीतिक है, ये कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम है। फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का क्या करता है, संहिता मतलब जो ढांचा होता है, ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं, वो लेखन कार्य करना होता है। इसके लिए कड़ी साधना और सतत प्रयास आवश्यक होता है। आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर से वो आप निपटा देते हो, फिर दूसरी लिखनी होती है, वो भी अच्छी नहीं, तीसरी लिखनी होती है। और जब प्रोग्राम असल में शुरू होता है ना, तो हो सकता है वहाँ भी आपको क्या करना पड़े, उस प्रसंग के अनुसार आपको उसे क्या करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। तो इसके लिए कड़ी साधना और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर कार्यक्रम कितने प्रतिशत ये 100% क्या होगा, अच्छा होगा, सफल होगा, ये सूत्र संचालक के हाथ में होता है। किस प्रकार का सूत्र संचालन है, जिस प्रकार से कार्यक्रम की शुरुआत होती है उसी समय तुरंत पता चल जाता है कि ये कार्यक्रम कितना क्या होगा, सफल होगा। तो ये किसके हाथ में होता है, सूत्र संचालक के हाथ में होता है, एंकर के हाथ में होता है।
वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच की कड़ी जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। और इसीलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। संचालन करते समय कुछ बातें होती है, जिन बातों की जो बातें या जो गुण आप में होने भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, अगर आप सूत्र संचालक बनना चाहते हो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है हंसमुख, चेहरा आपका हंसमुख हो जाना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो वो हाजिर जवाबीपना आप में होना चाहिए। विविध विषयों का ज्ञाता आपको होना चाहिए, और उसके साथ साथ भाषा पर आपका क्या होना चाहिए, प्रभुत्व होना आवश्यक होता है। अगर भाषा पर आपका प्रभुत्व नहीं है तो आप एंकरिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ कभी कभी किसी कार्यक्रम में एंड वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना होती है, बहुत बार होता है। हम सोचते तो ये है कि हाँ चलो ये कार्यक्रम है, ऐसे ऐसे करेंगे और वैसे वैसे करेंगे, लेकिन एंड मौके पर ऐसा होता है कि किसी को जल्दी जाना होता है, या कोई अचानक से उस प्रोग्राम में क्या होता है, कोई आ जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या करना होता है, उसमें जोड़ना होता है, घटाना होता है, आगे पीछे वो सूची होती है, आगे पीछे हो जाती है। तो ये कार्यक्रम जो है ना, या एन वक्त पर जो परिवर्तन होता है ना, तो ये सूत्र संचालक की अपनी भाषा प्रभुत्व की परीक्षा देनी होती है उस समय। तो यहाँ पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना आदि का भी आ भी जाए तो भी उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में क्या होता है, संशोधन या बदलाव या सुधार करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालक करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। आप ऐसा नहीं कह, अरे नहीं 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 मैंने तो ये पहले से बना दिया था, अब इसमें कैसे परिवर्तन कर सकता हो, अब तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सूत्र संचालक हो। सूत्र संचालक का काम ही होता है कि आए मौके पर जो भी जैसे भी स्थिति आए उस स्थिति से उस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, ये तो सूत्र संचालक की क्या होती है, खासियत होती है। और तभी कार्यक्रम क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। आगे देखिए, सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। अगर आप मिलनसार नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो, तो वो मिलनसारिता या आपका किसी से बात न करना, ये आपके संचालन को ज़रा थोड़ा सा अलग ही बना देता है। अगर आप मिलनसार हो, आपका व्यक्तित्व लोगों को हेलो हाई करने में, उनसे बातें करने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके संचालन में ये 4 चांद लगा देता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, और यदि सूत्र संचालक भौतिकी या विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषय और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन अगर करता है, तो बहुत सारी बातें भी क्या होती है, आवश्यक होती है। तो ये सूत्र संचालन के लिए कुछ बिंदु या चरण होते हैं। देखो, श्रोतागणों को वंदन करना, स्वयं का परिचय देना, स्वागत करना लोगों का, मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक सम्मान करना, सत्कार अभिप्राय करना, सहज और उत्पुरुष संचालन करना, आवाज़ में चढ़ाव उतार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके आवाज़ के में चढ़ाव उतार नहीं है तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, क्योंकि एक फ्लो में चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। समय सूचकता होनी चाहिए, हाजिर जवाबी होने चाहिए, गलती पर तुरंत क्या करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और कार्यक्रम के अनुसार भाषा में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये राजकीय वगैरह संबंधित या राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक होता है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। ऐसे ही लेखक कहते हैं, इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरे प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। आप किस प्रकार से बात करते हो, आप किस प्रकार से आपका विषय लोगों तक पहुंचाते हो, ये बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। कैसा भी कार्यक्रम है, कहीं भी हो, कैसा भी हो, ओके। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है, जो ऊपर चढ़ता है, एंकर होता है, उद्घोषक जो कैसे कहते हैं। उसका व्यक्तित्व दर्शकों को पहली नजर में ही क्या होता है, सामने आता है। अतः उसका परिधान, वेशभूषा, उसके केस, बालों की सजावट जो उसे कहते हैं, उसकी आदि सहज और गरिमा में होना चाहिए होते हैं। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वासी उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक क्या होता है, पहुंचता है। आत्मविश्वास जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धक उसके मुख्य क्या होते हैं,
गुण होते हैं। अगर आपकी एंकरिंग बोर हो गई है ना, आपकी भाषा में अगर उत्साह नहीं है तो सामने वाले को आपका वो प्रोग्राम बिल्कुल भी अच्छा लगने वाला नहीं है। इसलिए मैंने मनीष पॉल का क्या दिया आपको उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से जैसे ही चाहे वो सिंगिंग की कंपटीशन हो या डांस कंपटीशन हो, जहाँ भी वो एंकरिंग के लिए आता है ऐसे लगता है वाह सच में अब ये प्रोग्राम है मनीष है, हो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्साह जो ना श्रोताओं का उत्साह भी इससे क्या होता है बढ़ता है। लेखक कहते हैं मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है, बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर व शायरी या कविताओं के अंश का भी वो क्या करते हैं इसमें उपयोग करते हैं। तो ये व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक क्या होता है पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण होते हैं। तो ये कवि कहते लेखक कहते हैं कि मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है, शेर शायरी कविताओं के बीच अंश वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हैं, वे कहते हैं कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उनके धन्यवाद देते हुए कहा कि सर आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा। तो अपने हिसाब से उन्होंने एक कुछ बातें कह दी। देखिए हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते हुए बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कारण के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हो तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता है, अतः उसकी रोचकता बनी रहती है। मतलब आप बीच बीच में कोई क्या करते हो हास्य भरा कोई चुटकुला सुना देते हो तो वो कार्यक्रम और भी अच्छा क्या होता है उभर कर सामने आता है। कार्यक्रम कोई भी हो, विषय का समयानुकूल प्रयोग करना ही कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसे पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसे मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। अगर आपको कुछ कहना है, बोलना है, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और आपको सुनना भी होगा और आपको बात करनी भी होगी। इन सारी बातों से आपका व्यक्तित्व और क्या होता है उभरता है। मैं उद्घोषक, मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वाइब्स, संस्कृत शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैंने भी विज्ञान देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे क्या है गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, हर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांव तक पहुंच जाता हूँ। जब एक एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। और सच में बहुत अच्छी बात कही है। जब एक कोई एंकर, चाहे आप कौन सा भी देखिए, रेडियो पर आजकल तो बहुत सारे FM के चैनल्स आ गए हैं, उस पर अगर आप देखते हो तो किसी के बाद हमारे मन को इतनी छू जाती है ना, तो ऐसे लगता है कि यार बाकी और किसी का कार्यक्रम नहीं सुनना है, बस इस व्यक्ति का कार्यक्रम मुझे क्या करना है, सुनते जाना है। और हम बार बार उस व्यक्ति का ही कार्यक्रम क्या करते हैं, सुनने की चाहत रखते हैं, क्योंकि उसकी एंकर में वो क्या होता है, प्रभाव होता है। भले आप उस इंसान को नहीं देखते हो, लेकिन उससे जैसे आवाज आती है ना,
उसकी आवाज़ से हम क्या करते हैं, उसे पहचानने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये लेखक जो है कहते हैं कि हाँ, मैं क्या हूँ, उद्घोषक हूँ, मैं क्या हूँ, एक एंकर हूँ। तो इस एंकरिंग में रोजगार के बहुत सारे अवसर भी है, वो प्रदान किए गए हैं। इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावना है। इसमें आप नाम दाम दोनों का काम कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है? जी भाई, ज़रूर मिलता है। भाषा का अच्छे से अध्ययन करिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जहाँ भी आप जाओगे, अगर आपकी भाषा पर प्रभुत्व अगर आपका है ना, तो आप उसमें अच्छा क्या कर सकते हो, अपना नाम भी कमा सकते हो और कमाई भी बहुत सारी हो सकती है। इससे रोजगार मिलता है, जी मिलता है। पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता है। सूत्र संचालन में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती ही होती है। जब आप बात करते हो तो उन्हीं बातों से सामने वाला क्या होता है, आपसे आकर्षित होता है भाई। तो भाषा का अध्ययन करना तो क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक होता है। सूत्र संचालन में भाषा महत्वपूर्ण होती है और भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, हम कहते हैं ना सटीक शब्द, वो चयन भी बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। और उसका उचित प्रयोग, कौन से शब्द का क्या करना है, आपको प्रयोग करना है, किस प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व की कथन का उल्लेख कार्यक्रम को क्या करता है, प्रभावशाली या हृदय स्पर्शी बना देता है। इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी के उद्घोषक के रूप में क्या कर सकते हो, आप रोजगार पा सकते हो। आजकल तो बहुत सारे रेडियो चैनल है, बहुत सारे टीवी चैनल है, जहाँ पर एंकर की क्या है, बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप सच में क्या है, आपकी भाषा पर आपका प्रभुत्व अगर है, आप अगर भाषा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, शब्दों का चयन करना अगर आप जानते हो, उसका उचित प्रयोग करना अगर आप जानते हो, और इस प्रकार से आपका क्या है, साहित्य कुछ आप अगर जानते हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, लोगों को अगर सुनते हो, तो ये सारी बातें आपके एंकरिंग में क्या होती है, बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है और बहुत कुछ क्या करता है, आपको सीखने के लिए मिल जाता है। और इस प्रकार आप इन रेडियो पर, इन टीवीओं पर एंकरिंग का क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हो सकता है आप भी क्या, अगर एंकर बनना चाहते हो तो आप भी क्या कर सकते हो, रोजगार पा सकते हो। तो इस प्रकार से मैं उद्घोषक, ये आत्मकथात्मक लिखा गया व्यवहारिक हिंदी का क्या है, पार्ट है। आई होप कि मैंने जो आपको बताया आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।